दिल्ली की जनता ने 3 बार इनको हरा दिया। डरा हुआ गृह मंत्री है, डरा हुआ प्रधानमंत्री है। बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था मेंटेन करने में फेल हुई है। बहन बेटी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, बलात्कार तक किए जाते हैं। लोगों का विश्वास ना केंद्र की सरकार पे रहा, ना मणिपुर की सरकार पे रहा। राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट देगी और ये बिल हारेगा। सर, आज केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली अध्यादेश संसद में लाया गया, क्या कहेंगे? डरी हुई केंद्र सरकार है, डरा हुआ गृह मंत्री है, डरा हुआ प्रधानमंत्री है। जी। ये दिल्ली के ऊपर बैकडोर से राज करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने 3 बार इनको हरा दिया, एमसीडी से हरा दिया, परंतु दिल्ली का मोह इनका छूट नहीं रहा है। ये संविधान विरोधी बिल है, ये लोकतंत्र विरोधी बिल है, ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम पीठ के आदेश के विरोधी बिल है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाली हर पार्टी राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट देगी और ये बिल हारेगा। जी। सर, एक और सवाल है। हमने देखा है आप लोग मणिपुर जाके आए हैं, वहाँ के जो हालात हैं उनसे रूबरू हुए हैं। किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि तस्वीरों में जो चीजें सामने आ रही मणिपुर में बहुत भयंकर डिस्टरबेंस है, सरेआम गोलियां चलती हैं, हथियारों का प्रयोग किया जाता है, बहन बेटी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, बलात्कार तक किए जाते हैं, हजारों मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं, लोग कैंपों में रह रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बूढ़े इस तरीके से कैंपों में रह रहे हैं कि ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। इससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि लोगों का विश्वास ना केंद्र की सरकार पे रहा, ना मणिपुर की सरकार पे रहा, ना मणिपुर पुलिस पे रहा, ना वहाँ पे असम राइफल के ऊपर रहा। जी। तो ये बहुत इस देश के लिए गंभीर विषय है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। एक तरफ बर्मा लगता है तो एक तरफ चाइना लगता है। जी। म्यांमार की तरफ से जो डिस्टर्बेंसेस हैं और केंद्र सरकार की और मणिपुर सरकार की जो उदासीनता है, ये गंभीर परिणाम दे सकती है। सर, मणिपुर तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब एक तस्वीर जो है वो हरियाणा के मुंह से भी सामने आ रही है। आप पर भारी है, क्या रहेंगे? बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था मेंटेन करने में फेल हुई है। मेवात से आग लगी और 7 जिलों में फैल गई। जी। धारा 144 लगा दी गई है, आगजनी हुई है, वाहन जला दिए गए हैं, टेंशन का माहौल है, लोग मारे गए हैं, संपत्तियों को नष्ट किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक इंजीनियरिंग हुई है। जी। हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर बोल रहे हैं कि इसके अंदर साजिश रची गई है। हरियाणा में बीजेपी के सांसद गुड़गांव से और केंद्र में मंत्री कह रहे हैं कि एक दल विशेष ने काम किया है। इनके फरीदाबाद के सांसद कुछ और भाषा बोल रहे हैं, परंतु कुल मिला के मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा आगे बढ़ना है, हरियाणा को शिक्षित होना है, विकसित होना है, बेरोजगार होना है। ये धर्म और जाति की लड़ाई के ऊपर ना जाए। दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। उपद्रवियों को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हरियाणा में शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए।